गेहूं की पहली सिंचाई के बाद यदि हम अपने गेहूं की ग्रोथ कम देखते हैं, अर्थात जो ग्रोथ है वो तेज़ नहीं हो पाती है, या उसकी जो पत्तियों का जो कलर है पीला है और हमारा जो गेहूं है वो नहीं उठ रहा है, अर्थात उसकी जो ग्रोथ तेज़ नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इस फार्मूले को अपना सकते हैं जो आपको बताएंगे। और ये जो फार्मूला है ये है NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो हम दूसरी सिंचाई करते हैं तो उसके बाद भी समस्या आ सकती है, तो उस समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो अवस्था है ये 30 दिन से 40 दिन की अवस्था पर यदि हम करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आते हैं। और ऐसा करने से जो हमारे जो पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो तेज़ होती है, पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, पत्तियों का जो कलर है वो गहरा काला और हरा हो जाता है, जिससे जो हमारी फसल है वो काफ़ी शानदार दिखाई देती है और कुल मिलाकर हमें तेज़ ग्रोथ मिलती है और उसमें जो बालियों की जो लंबाई है वो ज़्यादा मिलती है। क्योंकि दोस्तों ये जो NPK 19-19-19 या NPK 20-20 होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जो NPK 19-19 होता है इसमें नाइट्रोजन 19% होता है, फास्फोरस 19% होता है और पोटास भी 19% होता है। इसी प्रकार जो NPK 20-20 होता है उसमें नाइट्रोजन 20% होता है, फास्फोरस 20% होता है और पोटास भी 20% होता है। तो हम 1% का अंतर होता है, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर एक समान स्प्रे करते हैं। और इस बात का आप ध्यान रखें, हम जब पहली सिंचाई कर देते हैं तो उसके बाद अर्थात 30 दिन की अवस्था से लेकर 40 दिन की अवस्था तक यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, जब आपसे इसका स्प्रे करें तो आपके खेत में नमी होनी आवश्यक है, अर्थात अच्छी नमी होनी चाहिए, तो हम इसका प्रयोग करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और दोस्तों ये काम कैसे करता है कि जो इसमें नाइट्रोजन होता है उससे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और जो इसमें फास्फोरस होता है उससे जड़ों का विकास होता है, तना मजबूत होता है, कुल मिलाकर हमारा जो पौधा है अच्छी ग्रोथ पर आता है। और जो पोटास होती है उससे हमारी जो पौधे को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही सारे लाभ हमारी जो फसल है इसके जो दूसरी जो NPK है 20-20-20 इसमें भी मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें जो पोषक तत्व होते हैं लगभग एक समान होते हैं, और इनका जो प्रयोग करने से जो हमारे जो दाने हैं गेहूं के वो मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, और जो बालियां आती हैं वो लंबी और मोटी आती हैं, और दाने का जो भराव है नीचे से ऊपर तक पूरी बाली में आता है। कुल मिलाकर एक बाली से हमें जो ज़्यादा दाने मिलते हैं, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। तो यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग अवश्य कीजिएगा। यदि आपकी फसल में कोई पीलापन दिखाई दे रहा है या फिर आपकी फसल की ग्रोथ तेज़ नहीं हो रही है तो आपकी जो फसल है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।